नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपने वीडियो के अंदर आपको समझाया था कि अगर मार्केट गैप डाउन करेगा तो वहाँ पर मैं पर्सनली मेरा जो व्यू था वो सिंपल था कि मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाऊंगा। उसके पीछे के लॉजिक्स मैंने आपको समझाए भी थे। दोस्तों, होता क्या है, बायस होता है माइंड जो है बेसिकली बहुत सारे लोगों का। क्यों? क्योंकि वो डाटा पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, डाटा पॉइंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, और शायद डाटा पॉइंट्स को वो शायद जानते भी नहीं है कि किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। तो जब माइंड बायस होता है तो वहाँ पर लोग फॉलो करते हैं SGX निफ्टी। तो आज जो एक्जिट निफ्टी था वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था और मार्केट गैप डाउन खुला भी। लेकिन एक्चुअली अगर डाटा पॉइंट्स को फॉलो किया जाए, उनके लॉजिक्स को समझाया जाए, तो वहाँ पर आपको पहले से पहले प्लान कर सकते हो कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो वहाँ पर मुझे क्या करना है। तो ये चीज़ हमने बहुत बार, एक बार नहीं, अपने चैनल के ऊपर जो लोग काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सबको मैंने पर्सनली काफ़ी बार प्रूव किया है कि यहाँ पर हम लोगों को माइंड जो है बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। हम लोगों का माइंड जो है वो डाटा पॉइंट्स को रीड करके उसका एनालिसिस करना हमको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डाटा पॉइंट्स ही मार्केट में असली पिक्चर आपको दिखाते हैं। प्राइस एक्शन जो है आज का बुलिश बना, ठीक है, वो प्राइस एक्शन जो कुछ लोग होते हैं ना, कि मैं आपको समझा रहा हूँ इससे डाटा पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस, मैं यहाँ पे ट्रोलिंग नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ लोग जो है मेरी बातों को नेगेटिवली ले जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर रहा हूँ कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाटा पॉइंट्स, ठीक है। तो आज का जो पॉइंट, आज का जो यहाँ पर क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन जो ऊपर की तरफ गया, एक बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, वो चीज़ आप समझिए कि अगर डाटा पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं और डाटा पॉइंट्स को आप एनालिसिस ठीक से कर लेते हो, तो जो प्रेडिक्शन बनने वाला है, ठीक है, ध्यान से समझना, जो प्रेडिक्शन बनने वाला है उसको आप पहले से पहले पता लगा सकते हो अपने डाटा पॉइंट्स की हेल्प से। मेरी बात समझे? तो मैं यहाँ पे समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि डाटा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई डाटा इंपॉर्टेंट है या फिर प्रेडिक्शन। आपने हमेशा से मुझे देखा होगा मेरी वीडियोस के अंदर बोलते हुए कि मैं प्राइस को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ, कभी नहीं देता, ठीक है। तो प्राइस जो है वो पहले से पहले आप पता लगा सकते हो किसकी हेल्प से? डाटा की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ डाटा पॉइंट्स को वैल्यू देना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है डाटा पॉइंट्स जो हैं, इंडिकेशंस आपको 200 पॉइंट पहले से ही देना शुरू कर दें, ठीक है, तो आप कॉशियस भी हो सकते हो वहाँ पर। तो यहाँ पर पेशेंस विद डाटा पॉइंट्स, अगर आपके पास ये दोनों क्वालिटी अंदर हैं तो आप पता लगा सकते हो कि प्राइस पहले से पहले कौन सा बन सकता है, और आप मार्केट की सिचुएशन को भी एनालाइज कर सकते हो इजीली। तो दोस्तों, आज मुझे यहाँ पे समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। बेसिकली यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या हुआ, जो लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के। ओरिजिनल चैनल के साथ ज्वाइन करना, फेक चैनल से बच के रहना। ओरिजिनल चैनल का जो लिंक है वो मिलेगा आपको केवल और केवल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी मेरे नाम से अगर आप टाइप करोगे तो आपको काफ़ी फेक चैनल भी मिलेंगे, उनसे बच के रहना। तो फेक चैनल से मत ज्वाइन करना। जो ओरिजिनल चैनल है उसके ऊपर आज सुबह सुबह मैंने 9:30 से पहले पहले जाके ज़रूर चेक करना उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। तो मैंने आज 9:30 से पहले पहले ही आपको बताया था कि मैं शॉर्ट साइड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्लियर दिख गया था सुबह 9:30 बजे के आसपास कि यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना, और डाटा पॉइंट्स अलाउ ही नहीं कर रहा है। तो यानी कि लाइव डाटा भी आपको यहाँ पे हेल्प कर देता है। लाइव मार्केट में भी आपको पता लग सकता है कि आपको क्या एक्शन लेने हैं। तो उसके लिए लाइव अपडेट पाने के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये हुई इंपॉर्टेंस जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको इंपॉर्टेंस समझाता भी हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, ये चार्ट है आपके सामने है। अब इस चार्ट को समझने के लिए डाटा पॉइंट्स को हम दोबारा से देखेंगे, क्योंकि आप जानते हो मैं कभी भी विदाउट डाटा पॉइंट्स काम नहीं करता। तो दोस्तों, यहाँ पर अब ये प्रेडिक्शन आज बुलिश हुआ। इसकी जो हमने कल की थी कि बुलिश हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, डाटा पॉइंट्स ओवरसोल्ड थे। अब जो डाटा पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे वो ओवरसोल्ड से बाउंस करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। याद रखना, अभी का जो पुट कॉल रेशियो है 1.20 के आसपास है। अब यहाँ पर जो धीरे धीरे, अब देखो, आज जब मार्केट ओपन हुआ था ना, वो 0.90 के नीचे था पुट कॉल रेशियो। मैंने कल आपको कहा भी था कि अगर गेट डाउन खुलेगा ना तो ये 0.80 तक पहुँच जाएगा।
वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन लाइव मार्केट में ये पुट कॉल रेशियो 0.86 तक पहुँच गया था, और वहीं पे मैंने आपको कहा था सुबह सुबह शॉर्ट मत करना गलती से भी। तो लॉजिक अगर आपके क्लियर हैं तो आप चाहे पूरी दुनिया नेगेटिव हो, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव हो, और आप लॉजिक्स को प्ले कर रहे हो तो शायद आप सेफ रहोगे, ये मेरा कहना है। तो अभी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 1.20 के आसपास हो चुका है। ओवरबॉट मार्केट 1.40 या 50 के आसपास हो जाती है। 1.40 तो अल्टीमेट, 1.50 जो अल्टीमेट जो है वहाँ पे ओवरबॉट होती है मार्केट, ठीक है। और 1.40 के ऊपर जैसे ही पुट कॉल रेशियो जाएगा वहाँ पर आपको कॉशंस रहना है, मतलब क्या रहना है, आपको सावधान हो जाना है तुरंत के तुरंत कि अब मार्केट में बुलिश करने का कोई भी यहाँ पर फिलहाल वो नहीं बचा, स्कोप नहीं बचा, ठीक है। तो 1.40 से लेकर 1.50 के बीच में यहाँ पर पुट कॉल रेशियो अगर आ जाए तो वहाँ पर आपको बुलिश नहीं होना है। तो एज पर द पुट कॉल रेशियो अब यहाँ पर मेरे हिसाब से, मैं आपको अब दोबारा से अपना बता रहा हूँ कि अब हमको यहाँ पर जो ये रेसिस्टेंस है ना 17,490, अगर आप देखोगे तो पुट कॉल मूविंग एवरेज जो है वो अब 420 और 480, तो मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ 17,420 से लेके 17,480, ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पर मैं कम से कम इस रेंज के अंदर मार्केट अगर मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ पर इस रेंज के अंदर लॉन्ग तो कम से कम नहीं होऊंगा, मैं यहाँ बुलिश तो कम से कम नहीं बनाऊंगा पोजीशंस, ये मेरा फाइनल है, ठीक है। मैं आपको अपना बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, क्योंकि देखो ये रेसिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट जो है नीचे से ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे रेसिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, पहले भी मिल रहा था रेसिस्टेंस, तो अब यहाँ पे दोबारा रेसिस्टेंस मिलेगा। तो मैं यहाँ पे फालतू में जो रेंज अभी मैंने आपको समझाई, जो रेंज मैंने अभी आपको दिखाई, ये वाली, इस रेंज के ऊपर मैं बुलिश नहीं होऊंगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, बुलिश होने का टाइम था आज का, जब मार्केट 17 के आसपास था। अब मार्केट ऊपर अगर मिल जाए तो भैया बुलिश नहीं होना, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, रेसिस्टेंस आपको समझ में आ गया, अब बढ़ते हैं डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियरली बता रहे हैं कि आज मार्केट तो ऊपर गया लेकिन फिर भी यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पर, फिर भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, क्योंकि कल के मुकाबले यहाँ पर 73 पॉइंट मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और ऊपर बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मार्केट आज नीचे से रिकवर करके ऊपर तो गया, मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ है, नीचे से ऊपर करके, नीचे से ऊपर जाके मार्केट ने एक पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश तो की है, लेकिन यहाँ पर मंथली पुट कॉल रेशियो भी डिक्रीज हुआ है, यानी कि मंथ एंड की ऑप्शन चेन के अंदर डेली बेसिस के ऊपर आप देखेंगे तो कॉल राइटर एक्टिव होते जा रहे हैं। आप देख सकते हो 26 सितंबर से ही मंथली पुट कॉल रेशियो में 1.44, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, थोड़ा सा बढ़ा क्योंकि 300-400 पॉइंट की अपसाइड रैली आई थी वहाँ पे, फिर गिर रहा है रेगुलरली। तो भैया ये आप समझिए, जैसे जैसे हम मंथ एंड के लास्ट वीक में एंटर करेंगे ना, वहाँ पर आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी, ये आपको पहले से पहले डाटा बता रहा है, तो इसीलिए ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एफआईआईज़ ने अब दोबारा से अपनी शॉर्ट पोजीशन बनानी शुरू कर दी। अच्छा, मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि 17,300 से मार्केट जब एग्जिट 50 नीचे दिखा रहा था ना, तो वहाँ पर जो मार्केट 17,000 के आसपास था, तो वहाँ पर एफआईआईज़ ने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया था, मतलब उनकी शॉर्ट पोजीशन जो थी वो बनाई नहीं थी उन्होंने 17,300 के आसपास। मैं आपको कहा था कि एफआईआईज़ किसी भी मूव को छोड़ते नहीं है, तो इसलिए वो मार्केट को वापस 17,300 के आसपास लेके आएंगे और वो यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो वही हुआ आज के दिन, और डाटा पॉइंट्स के अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मार्केट के अंदर एफआईआईज़ ने आज के दिन शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हैं, या आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्रैकर है। तो एफआईआईज़ लोगों की देखो आप, जितनी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी बहुत थी वो क्लोज कर दी हैं, और यहाँ पर 10% के आसपास उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ऐड करी हैं। तो मैंने जो बोला था वो हुआ, मतलब टेक्निकली, और जो डाटा पॉइंट बता रहे थे मैंने आपको वही बताया, और वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल भी रही है, यानी कि 17,300 के आसपास मतलब मार्केट के अंदर आज शॉर्ट पोजीशंस ऐड की गई हैं एफआईआईज़ के द्वारा। क्लियर हो गई बात। डीआईएस भी रेगुलरली 1, 2, 3, 4 दिन हो गए, डीआईएस भी रेगुलरली अपनी शॉर्ट पोजीशंस ऐड कर रहा है। बात क्लियर हो गई। यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं देखूँ प्रोप्राइटर की, देखिए प्रोप्राइटर जो है वो दोनों तरफ की पोजीशन लेके बैठा हुआ, मतलब वो न्यूट्रल है। अगर मैं उसकी टोटल पोजीशंस की बात करूँ तो आपको समझ में आएगा। प्रोप्राइटर देखो बहुत ज़्यादा ना तो नेगेटिव है और बहुत ज़्यादा ना तो पॉजिटिव है, वो वेट कर रहा है किसी चीज़ का, शायद मार्केट की डायरेक्शन का।
तो प्रोप्राइटर जो है वो मात्र 14,000 पोजीशन नेगेटिव हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मात्र 14,000 पोजीशन नेगेटिव है, तो ये एक न्यूट्रल सिनारियो होता है। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर का कोई भी व्यू यहाँ पे फिलहाल मार्केट के अंदर नहीं है। FII का व्यू देख लो, 2 दिन लगातार न्यूट्रल था, आज मार्केट ऊपर गया लेकिन इसने अपनी बेयरिश पोजीशंस को इंक्रीज़ कर लिया, 2,40,000 से 2,97,000 कर लिया। तो यानी कि ये लोग अभी भी जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, खतरे का निशान होता है ये चीज़। DIIs चेक कर लो, लगातार 4 दिन से यहाँ पे 47,000 था, थोड़ी सी पोजीशन घटाई थी, लेकिन उसके बाद देखो 61,000, 77,000, 84,000, 90,000। तो भैया लगातार 4 दिन से अगर कोई बड़ा प्लेयर अपनी शॉर्ट पोजीशंस ऐड कर रहा है तो खतरा तो कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर है। अब आप कहोगे अरे भाई मार्केट तो ठीक है, आपके डाटा के हिसाब से तो मार्केट जो है वो ऊपर जब मार्केट गई तो वहाँ पे बड़ा प्लेयर शॉर्ट पोजीशंस ऐड कर रहा है, तो ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन आप कहोगे अरे भाई मार्केट अगर इतनी शॉर्ट पोजीशन अगर ऐड की गई हैं बड़े प्लेयर के द्वारा तो मार्केट नीचे की तरफ क्यों नहीं आई, ये आप कहोगे। तो दोस्तों इसका भी कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर जब तक वेट किया जाता है शॉर्ट पोजीशंस ऊपर की तरफ तो बनाई जाएंगी जब मार्केट ऊपर जाएगा बड़े प्लेयर के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेशेंस और वेट रखा जाता है बड़े प्लेयर के द्वारा। उस पेशेंस और वेट वो किस लिए करता है, ताकि ये रिटेल ट्रेडर इस अपसाइड मूव को एक रियल मूव समझ ले, बुलिश मूव समझ ले और वो यहाँ पर अपनी बुलिश पोजीशंस को ऐड करना शुरू कर दे। मैं आपको दिखाता हूँ, पिछली बार 3 तारीख के बाद 3 तारीख के आसपास देखो यहाँ पर देखो 7 लाख के आसपास पोजीशंस थी, अभी 4 लाख के आसपास पहुँच चुकी हैं और सितंबर मंथ के अंदर ये पोजीशंस 8 लाख के आसपास पहुँच चुकी थी। तो भैया अगर 8 लाख के आसपास से मैं कंफर्म करूँ तो यहाँ पे अभी हाफ पोजीशंस बनी है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बड़ा प्लेयर 1 या 2 दिन वेट कर ले, ऊपर के लेवल के ऊपर मार्केट को ठहरा दे 1 या 2 दिन। ठीक है, और वहाँ पर वो छोटे प्लेयर्स को बुलिश कर दे। ठीक है, और वो बुलिशनेस आपको यहाँ पे दिखेगी, अपकमिंग डाटा जो आएगा हमारा 1-2 दिन का उसके अंदर दिखेगी। तो उससे क्या होगा, ये बड़े प्लेयर अपनी पोजीशंस को क्लोज नहीं करेंगे शॉर्ट वाली, और ये लोग अपनी बुलिश पोजीशंस को ऐड करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, इन बड़े प्लेयर्स को जितना ज़्यादा बुलिश पोजीशंस इनकी ऐड होंगी ना रिटेल ट्रेडर्स की, उतना ज़्यादा इनका खून पीने में बड़े प्लेयर्स को बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा गेम है, इसको समझ लेना। और मैं अब धीरे धीरे अगर मैं बुलिश पोजीशंस क्या कहते हैं बुलिश अप मूव अगर कोई दिखता है छोटा मोटा तो मैं शायद उसको ट्रैक ना करूं अब अगले 1-2 दिन के लिए, और अगर करूं भी तो प्रॉपर स्टॉप लॉस। और एक और चीज़ कि मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, केवल इंट्राडे ही करूंगा। बुलिश अप मूव अगर आता है 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि देखो आ सकता है, उसमें बड़ा प्लेयर का फ़ायदा भी है। क्यों, क्योंकि ये लोग बड़े छोटे प्लेयर जो है ना रिटेल ट्रेडर वो बुलिश हो जाएंगे मार्केट के लिए। ठीक है, अगर आता है तो इसमें फ़ायदा किसका है, बड़े प्लेयर का। तो इसमें अगर आता है बड़ा प्लेयर, लाइव मार्केट में बता दूंगा मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा या मैं क्या करूँगा मैं आपको बता देता हूँ कि भैया स्टॉप लॉस के साथ केवल इंट्राडे में ही लॉन्ग पोजीशंस को प्ले करूँगा। मैं कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस अब नहीं लेकर जाऊँगा। कौन सी वाली, बुलिश पोजीशंस। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो डाटा इज टेलिंग एवरीथिंग, आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरी वन, मतलब ईच एंड एवरी कंक्लूजन ऑफ द डाटा। तो भैया इसको समझ के चलिए। ठीक है, ट्रैकर की बात करें तो यहाँ पर बुलिश पोजीशंस अब नहीं बची इसकी, FIIs की। अब उनके हाथ में जो है ऑन एंड पोजीशंस जो हैं केवल बेयरिश बची हैं, जो कि 89,000 के आसपास हैं। उनका जो एवरेज पॉइंट है आज को के ऐड किया गया है पोजीशंस, तो 17,662 का एवरेज पॉइंट बना है, एवरेज लेवल बना है, जिस लेवल के आसपास उनकी एवरेज पोजीशन है। थोड़ा बहुत अगर मार्केट ऊपर भी जाए तो इनको FIIs को जो है ना, क्योंकि उनका एवरेज बहुत ऊपर है, तो मतलब क्या है कि उनको ना लॉस नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे अरे आपने कहा था कि भाई शॉर्ट पोजीशंस ऐड कर दी बड़े प्लेयर ने, उनको लॉस हो गया होगा, अरे मार्केट तो ऊपर चलेगी 100 पॉइंट, तो होते हैं कुछ लोग। लेकिन मैं उनके लिए क्लियर कर रहा हूँ क्या, कि उनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो इस लेवल के आसपास है। ठीक है, और ये स्पॉट का लेवल है, तो इस लेवल के आसपास है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ से अगर मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर चला भी गया तो भी ये लोग लॉस में नहीं रहेंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन मैं क्लियरली बता चुका हूँ कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू प्ले द अप मूव। ठीक है, और एंड आई एम नॉट गोइंग टू कैरी माई बुलिश पोजिशंस नाउ। ठीक है, तो ये मेरे को समझ में आता है डाटा पॉइंट्स देख के। मैं डरा हुआ हूँ डाटा पॉइंट्स देख के, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अप मूव अगर आता है तो इंट्राडे ही प्ले करूँगा, स्टॉप लॉस के साथ करूँगा, लाइट क्वांटिटी से करूँगा,
फालतू में मार्केट से पंगे नहीं लूँगा, जबकि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है डाटा पॉइंट्स देखने के बाद। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो ये लेवल है, इस पे लेवल तक मार्केट अगर आती भी है तो यहाँ पे शॉर्ट में जो पोजीशन बना रखी है FII ने वो यहाँ पे लॉस में नहीं रहेगा FII। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। बात करते हैं कौन सी पोजीशंस ऑप्शन में कैरी कर रखी हैं बड़े प्लेयर ने। तो भैया यहाँ पे कॉल राइटिंग प्रोप्राइटर अगले 2 दिन के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोप्राइटर ने पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों के दोनों, मतलब समझ लीजिए कि ये डीके करने के लिए उन्होंने क्या किया है, 17,000 की जो है पुट राइटिंग और 17,300 की कॉल राइटिंग, दोनों इन्होंने सेल कर दी हैं किन्होंने, प्रोप्राइटर ने। समझ में आ गया। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगले 2 दिन तक, नेक्स्ट 2 दिन तक मार्केट इस रेंज के अंदर ही रहेगी, 17,000 से लेकर 17,300 तक। समझ में आ गया। FII क्या कर रहे हैं, पुट बाइंग भी कर रहे हैं, साथ में कॉल राइटिंग भी जो उन्होंने फ्राइडे ही कर रखी है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अभी तक क्लोज नहीं की उन्होंने। ये पुट बाइंग उन्होंने होल्ड कर रखी है DIs ने, हैवी वाली। ये रिटेल ट्रेडर्स अब कॉल बाइंग करना शुरू कर चुके हैं। तो यानी कि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो फ्यूचर्स में भी बुलिश हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये कॉल बाइंग भी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो भैया फिर समझ लो इनके हिसाब से मार्केट चलेगा नहीं, रिटेल के हिसाब से। तो भैया आगे होगा क्या, इसको आपको समझना चाहिए। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अप मूव आए, टेंशन मत लेना उस चीज़ की। अप मूव में आपको बुलिश नहीं होना और बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। बात समझ में आ गई। डाटा पॉइंट्स हैव क्लियर टू ऑल ऑफ यू, रेसिस्टेंस हैव क्लियर, क्या रेसिस्टेंस लेवल क्या है मार्केट में वो समझा दिया है मैंने। आज देखो FIIs ने आज भी नेगेटिव, जितना नेगेटिव इन्होंने बेचा उन्होंने उतना बाय कर लिया। तो यहाँ पे मनी फ्लो नेगेटिव क्या कहते हैं नहीं है, न्यूट्रल है। मतलब ओवरऑल देखोगे तो ये न्यूट्रल बड़े प्लेयर का मनी फ्लो आज के लिए इक्विटी का रहेगा। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर आज इस हफ्ते की जो ऑप्शन चेन है उसमें चेक कर लेना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर है जो कि प्रोप्राइटर है वो यहाँ पे 17,000 की ये पुट राइटिंग करके गया है। ठीक है, जिसमें उसको बेनिफिट हो ही जाएगा अगले 1-2 दिन के अंदर मार्केट अगर 17,000 के ऊपर रही तो। साथ में 17,000 के लेवल के, अब देखो यहाँ पे 17,000 के लेवल के ऊपर पुट राइटिंग है, और साथ में 17,300, 17,200, 17,100, मतलब हर लेवल के ऊपर कॉल राइटिंग भी कर रखी है। तो मतलब मार्केट को ना जकड़ के रखा है दोनों तरफ से। ठीक है, तो थोड़ा भी मार्केट ऊपर जाएगा ना ये लोग अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे। कौन, ये प्रॉफिट में क्लोज कर देंगे अपनी पोजीशन। कौन, प्रोप्राइटर 17,000 वाली। और कॉल राइटिंग इन्होंने की हुई है, तो भैया इनका भी भरोसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल बड़ा प्लेयर, हर प्लेयर जो भी बड़ा प्लेयर है वो शॉर्ट में ही बैठा है, बेरिश ही बैठा है। तो ख्याल रखना ये ऑप्शन चेन मेरे हिसाब से बेरिश ही है अभी भी। ठीक है, और कोई भी अप मूव आए उसमें ट्रैप मत होना। ठीक है, हर चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस बता दिया और क्या पोजीशन है सब प्लेयर की वो बता दिया, क्या मेरा व्यू है वो बता दिया मैंने। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो भैया बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्त बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। रेसिस्टेंस आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे यही वाला है जो 36 कौन सा है ये, 39,700 का। ठीक है, कौन सा है ये वाला 39,700। क्लियर, इस लेवल के आसपास मैं बुलिश नहीं होने का अगर आता है तो। क्लियर, और मैं बुलिश पोजीशंस क्लोज करके आराम से शांति से बैठूंगा। ठीक है, तो अप मूव के अंदर बुलिश पोजीशंस क्लोज करने की तरफ ध्यान दो, ना कि फ्रेश बुलिश पोजीशन बनाने की तरफ ध्यान दो। समझ में आ गया। आई होप आई एम क्लियर। ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद नीचे की मेरे हिसाब से फिर बड़ा प्लेयर जो है बुलिश, इसकी जो बेरिश पोजीशन है ना उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए नीचे की तरफ मार्केट को ज़रूर लेके आएगा। हो सकता है उसमें 1 या 2 दिन का टाइम लगा दे, या हो सकता है कल से ही लेके आ जाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, ये डाटा पॉइंट्स पहले से पहले बता रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो लंबी हो गई, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सीखने को मिला होगा आपको काफ़ी ज़्यादा, और मज़ा भी आया होगा देखने के बाद वीडियो को। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी दबाना साथ में, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।